शशि शेखर जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, अजय दुबे ठाणे में मौजूद हैं, सूरज ओझा भी मेरे साथ मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन शशि जी, आपकी इजाजत से एक सवाल मैं पहले ठाणे जाना चाहता हूं। अजय दुबे, बारिश हो रही है, काले बादल छट गए हैं, महाराष्ट्र को एक परमानेंट सरकार मिलती हुई अभी दिखाई दे रही है 10 दिन के काले बादलों के बाद। कैसा उत्साह वहां ठाणे में? देखिए, काले बादल आसमान से बारिश खूब करा रहे हैं और जमीन पर इस भीगती बारिश के बीच में कार्यकर्ता जोश से लबरेज है। अब सुमित, इसमें एक रोचक चीज ये है कि यहाँ पर गाना बज रहा है जो शिवसेना का थीम सॉन्ग है, शिवसेना शिवसेना शिवसेना, और नाच रहे हैं उसी थीम सॉन्ग पे तमाम ये एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं। झंडा लहरा रहा है शिवसेना का, गाना बज रहा है शिवसेना का, पर जो शिवसेना की टॉप लीडरशिप है, जिस तरीके से कल रेजिग्नेशन, वो सब गायब है। लेकिन ये उत्साह जोरदार है। इस उत्साह की बात करें, लगातार जैसे ही ये फैसला हुआ तब तो इक्का दुक्का लोग थे, लेकिन शपथ के समय, शपथ के आते आते यहाँ पर जो सूरत बदली है, जो तस्वीर दिखाई दी है, भीड़ जोरदार है। आपने काले बादलों का जिक्र किया, काले बादलों ने आसमान को ढका हुआ है और एकनाथ शिंदे के चाहने वालों ने ठाणे में उनके घर के आसपास जोरदार भीड़ लगाई हुई है। उत्साह को आप देख रहे हैं, अभी कुछ देर पहले डीजे भी आ गया और जोरदार यहाँ पर आतिशबाजी की गई, जोरदार आतिशबाजी, जोरदार डीजे और समर्थकों का उत्साह। अब आप बताइए, उत्साह कैसा है आप लोग का? एकदम जोर शोर में, खाने में एकदम जुलूस है। कुछ अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा कभी अंदाजा नहीं था, लेकिन शिंदे साहब पे हमको पूरा विश्वास था। शिंदे साहब आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं। शिंदे साहब आगे बढ़ो। नारेबाजी अपने नेता को लेकर है। महत्वपूर्ण ये कि यहाँ पे नारेबाजी, तमाम प्रतीक चिन्ह, तमाम झंडे, गाने, ये सब शिवसेना से जुड़े हुए हैं। ये तस्वीरें जो अजय आप भेज रहे हैं, इस शोर शराबे के बीच में मैं जरूर कहना चाहूंगा तमाम दर्शकों को ये बताना, देखना भी चाहिए कि जो झंडे हैं इन लोगों के हाथ में वो शिवसेना के हैं। ये अपने आप को शिवसेना ही मान रहे हैं, लेकिन जो असली शिवसेना है, जो मातोश्री से चलती है, वो कहाँ है? वो ठाकरे परिवार आज कहाँ है? वो नहीं दिखाई दे रहा। एक क्विक कमेंट लेना चाहूंगा मैं, शशि शेखर जी आपका। राम कदम मुझे दिखाई दे रहा, राम कदम मैं आता हूं आपके पास। शशि जी, क्या ये मोदी जी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है? पूरी की पूरी पार्टी, चलती हुई पार्टी, धीरे से अपनी छाया उसके ऊपर रख दी, अपने आप को बड़ा कर लिया, और वो शिवसेना जो कि पर्यायवाची थी ठाकरे परिवार की या महाराष्ट्र की राजनीति की, वो अब बीजेपी के साथ आ चुकी है और खुलकर आ चुकी है। अनडाउटेडली सुमित ये एक मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन मुझे इस समय एक बड़ी पुरानी पॉलिटिकल घटना याद आ रही है। जब एमजी रामचंद्रन नहीं रहे थे तो उसके बाद जयललिता में और उनकी पत्नी में भयंकर सियासी संघर्ष हुआ था, और बाद में जयललिता ने कैसे उस पार्टी को जीता, किस तरह से तमिलनाडु की कई बार मुख्यमंत्री बनी, आप जानते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो शिंदे के साथ प्रयोग किया है, शिंदे भी उसी तरीके से नेपथ्य से आए हुए आदमी हैं, छोटी जगह से आए हुए आदमी हैं, ऑटो चलाते थे, अब महाराष्ट्र चलाएंगे, और उन्होंने निजी विभीषिकाएँ भी बहुत झेली हैं। बाला साहब की उंगली पकड़कर वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज वो जो जिस तरह से शो कर रहे हैं बार बार कि असली शिवसेना हम हैं, और शिवसेना के सारे प्रतीकों का वो उपयोग कर रहे हैं, ये एक नई राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत भर है। मैं बता दूं आपको जी, इसलिए कि मातोश्री भी अपने दबदबे को पूरे तरीके से जारी रखने के लिए कोशिश करेगी, तो उससे कैसे निपटते हैं ये देखने की बात होगी। पर दूसरी बात सुमित, देवेंद्र फडणवीस के साथ आज जो हुआ वो वाकई मुझे अचंभित और आशंकित दोनों करता है। महाराष्ट्र की 31 महीने की राजनीति में ये तीसरा अचंभा है जो राजनेताओं और राजनीतिज्ञों ने हम जैसे विश्लेषकों और दर्शकों को दिया है। सुमित, बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए। कोरिया सिटी? हाँ।
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।